आक्रामक रूप में आ चुकी है अपनी दिल्ली कानपुर सेक्शन की बाप गाड़ी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या भाग रही है भाई, स्टेशन स्किप कर रही है यहाँ पे अपनी बिहार संपर्क क्रांति और ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अलीगढ़ जंक्शन को क्रॉस आउट कर रही है बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति। क्या बात, क्या बात। बीकानेर गुवाहाटी है भाई, वो उसको ओवरटेक कर लिया हम लोग यहाँ पे फाइनली। ये देखो हमारी गाड़ी देखो घूम रही है 2 नंबर पे ही जा रही है। मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल के आन बान शान दाबातोड़ सीमांचल एक्सप्रेस। जोमेटो से फूड ऑन ट्रेन देख लो कैसे ऑर्डर करना है। दीप भाई बताओ जरा पब्लिक को। हावड़ा कालका, क्या भाग रही है गाड़ी, सच में बाप गाड़ी है भाई, सच में। और कोई क्रॉसिंग हुआ किसी गाड़ी के साथ हावड़ा जोधपुर एकदम धीरे धीरे चल रही है, कारण साफ साफ आप लोग को नजर आ रहा हो क्यों गाड़ी। नवाबों के शहर आओगे तो नवाबी तो बनता है। यहाँ पे देख लो हम लोग ऑर्डर किए थे। हाँ ये है विंटर जर्नी भाई। देखो स्टेशन पे लोग ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, इतना फॉग हो रहा है दोस्तों। देख लो इसी मेला की मैं बात कर रहा था, सोनपुर मेला, बट कुछ नहीं दिख रहा, फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि कुछ। मौर्य एक्सप्रेस ये होता है बात दिल्ली का और बढ़िया सा यहाँ पे स्टेशन स्कूल। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। बिहार संपर्क क्रांति अलग ही शान है भाई, अलग ही शौकत है इसका। ये है बिहार की शान, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। सो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। हर फिलहाल मेरी जर्नी चल रही है बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में। आप सभी का बहुत डिमांड आया था इस ट्रेन में जर्नी देखना है। आज आपका भाई इस ट्रेन ऑन बोर्ड है और जर्नी जो चल रही है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या भाग रही है गाड़ी, एकदम जबरदस्त भाग रही है गाड़ी। जर्नी मेरी चल रही है इसकी फर्स्ट एसी में। अभी हम लोग यहाँ पे कानपुर पहुँचने वाले, उससे पहले 2 गाड़ी को ओवरटेक कर चुके हैं और ना जाने कितनी गाड़ियों के साथ क्रॉसिंग हो चुकी है, प्रीमियम ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो चुकी है। चलिए पूरा जर्नी देखते हैं, पूरा जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को कहाँ है, नई दिल्ली चलना होगा। तो चलिए चलते हैं नई दिल्ली, टाइम वेस्ट नहीं करते और इस शानदार जर्नी की शुरुआत करते हैं। इधर देखो दिल्ली के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी जो ऑलरेडी लग चुकी है। पीछे की तरफ जनरल और स्लीपर का हाल क्या है वो मैं आपको आगे रास्ते पे दिखाऊंगा जर्नी के समय में। अभी फिलहाल देखो 12:31 हो रहा है, यानी कि 12:30 हो रहा है। 15 मिनट है डिपार्चर में अपने ट्रेन का। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, अपने कोच में चल रहे हैं, क्योंकि कोच जो हम लोग का आगे है। देखो काफ़ी टाइम से हम इस ट्रेन का जर्नी करने का सोच रहे थे। आप लोगों का भी बहुत कमेंट आ रहा था, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। जब राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत चली थी तब से मैं इस ट्रेन में टिकट डाले जा रहा हूँ, कभी कंफर्म नहीं होता था। और हमको करना था इसका फर्स्ट एसी करना था, बिहार संपर्क क्रांति का फर्स्ट एसी करना था हमको। फाइनली आज मौका मिला है, आप लोगों के बदौलत फर्स्ट एसी कर रहे हैं इसका बिहार संपर्क क्रांति। आप सभी की फेवरेट, मेरी फेवरेट, बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं, कोच में बैठेंगे और जनरल का क्या हाल है आगे वाला वो तो जरूर अभी ही दिखा देंगे आपको। चलो भाई अपने कोच में आ चुके हैं। ये देख लो, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बार देखा, ये केबिन है बेसिकली 4 लोगों के लिए और इसमें अपने को ये अपर और भाई का भी अपर मिला है। बस अभी कुछ ही समय में ट्रेन का डिपार्चर होना है। डिपार्चर पे आपसे मिलते पूरा रूट, पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। बिना इस वीडियो को स्किप किए हुए देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी मज़ा आएगा। और हाँ एक चीज़ और, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे पहली बार देख रहे हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे डिपार्चर पे। देखो जनरल का हाल इधर, आरपीएफ के देख रेख में यहाँ पे जनरल में लोगों को चढ़ाया जाता था कि किसी तरह का कोई दुर्घटना ना घटे। अभी भी काफ़ी सारे जो लोग हैं पीछे की तरफ से वो लोग आ रहे हैं जनरल में आगे बैठने के लिए। फिलहाल ये हम लोग का कोच H1। देखो इस टाइम जो नई दिल्ली में जो ट्रैफिक होता है ना, खासकर दोपहर में बहुत ज़्यादा होता है। देखो उधर से भी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सारी गाड़ियों का भी डिपार्चर होना बाकी, अपनी बिहार संपर्क का डिपार्चर होगा। अभी इससे पहले माओवादी गई होगी। माओवादी को जहाँ तक हमको लगता है कि रास्ते में ओवरटेक भी हम लोग करेंगे, वीडियो में बने रहिए, सब दिखाएंगे। बाकी उधर से कोई तो गाड़ी आ रही है, एंट्री ले रही है अभी नई दिल्ली में। ये नाम तो नहीं दिख पा रहा है भाई। देखो डिपार्चर टाइम हो गया, लेकिन ये लोग जो है जनरल में जाने के लिए अब भागते हुए जा रहे हैं भाई। पहले से इन लोगों को पता नहीं, ख्याल नहीं रहता है कहाँ जाना है। डिपार्चर टाइम होता है तब लोग दौड़ना स्टार्ट करते हैं।
देखो भाई यहाँ पे ट्रेन की प्रायोरिटी देखो, डॉट ऑन टाइम अपने ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर हुआ। यहाँ पे सौरभ भाई और देवराज भाई भी आए थे हम लोग को मिलने। मिलते हैं भाई, जल्दी मिलते हैं। न्यू ईयर का कुछ प्लान करते हैं साथ में। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो भाई यहाँ पे 16 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ। बैलकोलू प्लेटफॉर्म नंबर 16, नई दिल्ली। बिहार की आन बान शान, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखो भाई लोग यहाँ पे आए हुए थे। गाड़ी अभी जस्ट आउटर पे निकली और यहाँ पे किसी ने चैन पुलिंग कर दी। देखो काफ़ी सारे पैसेंजर रह गए थे तो इस वजह से चैन पुलिंग किसी ने किया होगा, समझ में आ रहा है। बट लोगों को नहीं समझ में आता कि पहले टाइम से पहले आना होता है। ये पता नहीं कब लोग इस चीज़ को समझेंगे। इधर से बाकी कोई, अच्छा नॉर्दर्न रेलवे की लोकल गाड़ी जा रही है वो। हम लोग की गाड़ी जो है पहुँच चुकी है शिवाजी ब्रिज और यहाँ पे खड़ी हुई है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। देखिए कवच फिटेड WAP7 गाजियाबाद लोको शेड का, देख रहे हो ना, कवच फिटेड WAP7 गाजियाबाद लोको शेड का। यह पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति, सिलचर नई दिल्ली, सिलचर गुवाहाटी नई दिल्ली। और हम लोग यहाँ पे अब धीरे धीरे शिवाजी ब्रिज को स्किप कर रहे हैं। देखो आप लोगों के लिए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आप लोगों को पता है ये गाड़ी आपकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, पूरे बिहार वासियों की फेवरेट, बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। जर्नी का जो भी आप लोग जर्नी हाईलाइट देखो ना, ताबड़तोड़ सब कुछ अब आपके लिए सामने आने वाला है। देखो मैंने इसीलिए बोला था कि ये जो गाड़ी है ये बाप गाड़ी है, बाकी बगल से कोई तो गाड़ी और निकल रही है पैरेलल। अब ये निकलेगी तब वो दिखेगी वो कौन से निकल रही है। वो निकल रही होगी निज़ामुद्दीन वाली लाइन पे, हम लोग इधर बढ़ रहे हैं गाजियाबाद वाली लाइन पे। लेट्स सी कौन सी गाड़ी है वो जो जा रही है, मैं भी सर्च कर। लेट्स सी, ये एक बार पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति हट जाए सामने से फिर मैं आपको दिखा पाऊंगा। शिवाजी ब्रिज, या सिर्फ लोकोमोटिव था क्या उसमें? सिर्फ लोकोमोटिव था भाई लगता है। शिवाजी ब्रिज का देखो प्लेटफॉर्म कितना छोटा है, हर बार बहुत बार दिखाए हैं हम आपको। एकदम पीछे की तरफ है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म खत्म हो चुका है लेकिन ट्रेन का जो रेक है देखो एकदम पूरा पीछे की तरफ भी है। देखो गाड़ी खुल गई, पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति भी खुल गई यहाँ पे। यस, हाँ भाई वो लोकोमोटिव थी, WAP4 लोकोमोटिव थी वो। ये देखो WAP4 थी भाई। तिलक ब्रिज को देखो यहाँ पे अपनी बिहार संपर्क क्रांति ट्रेस आउट कर रही है, बट जो रफ्तार चाहिए था वो रफ्तार तो नहीं है, बट स्किप तो स्किप ही होता है भाई साहब। थोड़ा सा ध्यान देना होगा आप लोगों को, इस रूट में मोबाइल स्ट्रेचर बहुत एक्टिव होता है सर। तो देखो भाई सामने से आ रही है मगध एक्सप्रेस। मगध है कि अमृत भारत है? तेजस लग रही है, मगध नहीं है भाई। ये देखते हैं कौन सी गाड़ी है, तेजस तो लग रही है हमको, लखनऊ वाली। अरे भाई राजेंद्र नगर कैप्टन, इतना लेट? राजेंद्र नगर नहीं, दिल्ली पटना राजधानी, इतना लेट भाई? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। विंटर में सारी गाड़ी लेट होती है
और देख लो आप लोग के सामने पेश है यहाँ पे पटना राजधानी भाई। सोचो कितना लेट चल रही है। अब तो चेक करना पड़ेगा, अब हमको चेक करना पड़ेगा कि संपूर्ण क्रांति कहाँ है, बाकी सब गाड़ी सब कहाँ पे, वो सब कुछ अब मेरे को डिटेल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर अभी पटना राजधानी जा रही है तो इसका मतलब सारी गाड़ियाँ लेट चल रही हैं। वैसे भी विंटर के टाइम में दिल्ली कानपुर सेक्शन में फॉग बहुत ज़्यादा होता है तो गाड़ियाँ लेट हो जाती है। बट अपनी बिहार संपर्क का क्या है कि टाइमिंग जो सही टाइमिंग है, दिन दिन में हम लोग निकल जाते हैं, कानपुर पार कर जाते हैं, तो फॉग में हम लोग नहीं फंसते हैं। इस वजह से हमारी ये जो गाड़ी है ना बिहार संपर्क क्रांति, बहुत रेयरेस्ट चांस में ही लेट होती है विंटर में भी। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं बिहार किसान बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी अभी क्रॉसिंग बहुत सारा होने वाला है, वो दिखा देते हैं। और ये नीचे वाली जो लाइन आप देख रहे हैं वो चली गई निजामुद्दीन की तरफ, हम लोग इधर बढ़ गए गाजियाबाद की तरफ। कोई तो गाड़ी आ रही है देखो उधर निजामुद्दीन वाली लाइन से। चलो मैं यहाँ पे हम लोग अब यमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं। जय माई यमुना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा आप लोग भी। और देखो बगल में इस साइड यमुना नदी पे एक और ब्रिज बन रहा है। देख रहे हो ना भाई, इधर भी एक और ब्रिज बन रहा है। यहाँ पे देखो अब हम लोग जो है आनंद विहार के यार्ड को स्किप कर रहे हैं और सामने से आ रही है मगध एक्सप्रेस। ये देखो भाई गजब भाई गजब, इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। और यहाँ पे अब हम लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। बगल में खड़ा है, ये किसका रहेगा भाई, मालदा टाउन नई दिल्ली पुंडीचेरी स्पेशल कोई चल रही है, उसका रेक खड़ा है। यहाँ देखो अब हम लोग पहुँच चुके हैं आनंद विहार, जिसको स्किप करने वाले हैं अभी हम लोग। सामने लगा हुआ सब क्रांति का रेक आनंद विहार मुजफ्फरपुर। इसका भी जर्नी करूँगा अभी, लेकिन थोड़ा दिन के बाद, अभी नहीं, विंटर में तो अब नहीं, विंटर के बाद ही अब इसका जर्नी करूँगा। फिलहाल यहाँ पे आप लोग आनंद विहार का स्किप देख लो। जय भाई साहब, सामने लगा हुआ है आनंद विहार मऊ का रेक। बढ़िया स्किप हुआ है यहाँ पे आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन का। गाड़ी बढ़िया भाग रही है, बट अभी जो चाहिए अपना रफ्तार 130 वो अभी तक नहीं मिला है। सामने देखो वंदे भारत, ये कौन सी वंदे भारत है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत बार मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देख लो हम लोग गाजियाबाद को धीरे धीरे स्लोली स्किप कर रहे हैं। रुकने नहीं वाले, हम लोग का स्टॉपेज तो नहीं है यहाँ पे ऑफिशियली कोई। बाई चांस अगर सिग्नल नहीं रहा तो रुक सकते हैं, बट अभी तक तो हम लोग आगे ही निकल रहे हैं। और बाकी कोई गाड़ी एक एंट्री कर रही है यहाँ पे गाजियाबाद में, वो देखने वाली बात है कौन सी गाड़ी आ रही है। अमृतसर दिल्ली जालंधर इंटरसिटी। वैसे देखो गाजियाबाद की बात करूँ तो जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप मेरठ की तरफ बढ़ सकते हो, फिर वो मुरादाबाद की तरफ बढ़ सकते हो। अगर आपको केदारनाथ हरिद्वार ऋषिकेश जाना है इधर से ही लाइन कटती है, इधर से ही आपको जाना होगा। लाइन उस साइड से कटेगी, बहुत बार दिखाया, अभी फिर से दिखाऊंगा उन लोगों को जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं। यहाँ पे गाड़ी निकल रही है, लाइनअप पूरा लगा हुआ है। देखो मैं देख पा रहा हूँ पीछे भी कोई तो गाड़ी खड़ी है, बहुत लंबा लाइनअप लगा हुआ है। देखो फॉग है बट क्लियरली नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, हल्का सा झलक नज़र आ रहा होगा। गाड़ी जो है ना लाइनअप लगी हुई है गाड़ियों की। अभी जब पूरा स्टेशन स्किप हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा वो लाइन।
मेरठ मुरादाबाद वाली लाइन। चलो भाई ये निकल गई। यहाँ पे देखो भाई अमृत भारत लिबरी किफ़ायत एक्सप्रेस दिल्ली आजमगढ़ दिल्ली लोकोमोटिव जो है इसका अमृत भारत लिबरी का था WFE7। आजमगढ़ के बीच में आजमगढ़ दिल्ली के बीच में चलने वाली किफ़ायत एक्सप्रेस। एक्सप्रेस ये देखो, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये चली गई मुरादाबाद की तरफ, मेरठ की तरफ। हम लोग इधर बढ़ गए कानपुर की तरफ। सब मोबाइल स्नैचर होता है भाई, ध्यान रखना ही सबका, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है स्कूल में। नारीपत स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे देश की आठ वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत किंग ऑफ प्रायोरिटी। भाई सब क्या भागी गाड़ी है यहाँ पे, मज़ा आ गया है, यहीं पे मज़ा आ गया। अभी तो पूरा जर्नी बाकी है। क्या भाग रही है अब, गाड़ी भाग रही है। यस यही तो चाहिए होता है। बढ़िया भाग रही, बहुत बढ़िया भाग रही है गाड़ी। चलो जी, यहाँ पे हम लोग जो है खुर्जा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। और ये जो जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन आपको पता है, हापुड़ होते हुए आप लोग यहाँ से मेरठ की तरफ बढ़ सकते हो। देखो बंदरों का यहाँ पे तो भाई आतंक है भाई। ओवरटेक होने वाला था, बैद्यनाथ धाम को हम लोग ओवरटेक करने वाले थे यहीं पे, बट बैद्यनाथ धाम जो है हम लोग से आगे आगे चल रही है। अब देखते हैं उसको कहाँ तक ओवरटेक कर पाएंगे हम लोग। माँ बोधी भी आगे आगे चल रही है, बैद्यनाथ धाम भी आगे आगे चल रही है। इन दोनों गाड़ी को तो मोस्ट प्रोबेबली ओवरटेक तो करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे वो देखेंगे। हम देखो स्लोली हम लोग निकल रहे हैं। बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ शहर की ये गाड़ी यहाँ पे बदलिए, देखिए यहाँ पे लगा हुआ था। चीज़ें हैं यहाँ, खाने पीने का दिक्कत तो खैर नहीं होगा यहाँ पे आपको। यार वही है कि पुराने ज़माने का स्टेशन है ये रेलवे स्टेशन। खास फैसिलिटी तो नहीं मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट हाँ बेसिक चीज़ें जो है वो चीज़ आपको मिल जाएगी इधर। ये देखो अभी तक लगा हुआ भाई, आओ महाकुंभ चले। अभी आपको पता है अभी जनवरी में मार्च मेला लगने वाला है प्रयागराज में। उत्तर मध्य रेलवे। जनता खाना उपलब्ध है। देखो इस पे जनता खाना आपको मिलेगा। आपको पता है जनता खाना 15 रुपये में मिल जाता है। और उधर देखो वो है ट्रैक्स मेंटेनेंस करने वाला मशीन। बहुत ही स्लोली स्किप किया हम लोग खुर्जा स्टेशन को। बढ़िया स्किप तो खैर नहीं हुआ, जो होना चाहिए था हाई स्पीड वो तो नहीं हुआ। स्लोली स्किप हुआ हम लोग यहाँ पे खुर्जा रेलवे स्टेशन से। टावर रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है यहाँ पे अपनी बिहार संपर्क क्रांति, और ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस को। ये है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति। माँ बोधी को ओवरटेक कर रहे हैं अभी।
बैद्यनाथ धाम को करने वाले थे, लेकिन पहले माँ बोधी को कर दिए, बैद्यनाथ धाम को बाद में करेंगे। एक्चुअली देखिए बैद्यनाथ धाम और माँ बोधी दोनों आगे आगे चल रही थी हम लोग की, तो हमको लगता है कि बैद्यनाथ धाम जो है ना इसको ओवरटेक मार के गई होगी, माँ बोधी को मार के ओवरटेक गई होगी आगे, तभी हम लोग इसको अभी ओवरटेक किए हैं। लेकिन बैद्यनाथ धाम को भी हम लोग ओवरटेक करेंगे, वो कहाँ होगा वो भी आपको दिखाएंगे जरूर। गाड़ी अब थोड़ा बढ़िया भाग रही है, अपने आक्रामक रूप में आ चुकी है अपनी बिहार संपर्क क्रांति गाड़ी। देखो विंटर में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा चीज़ ये है कि आपको हरियाली देखने को मिल जाती है, खेतों में जो गेहूँ बोया गया और ये सरसों का पीला पीला फूल देख के मज़ा आ जाता है भाई। हालांकि मानसून में भी हरियाली होती है, बट मानसून का हरियाली कुछ और होता है और ये विंटर की हरियाली ये अलग होता है, मज़ा आता है इन दोनों में। गाड़ी बढ़िया भाग रही है हम लोग की यहाँ पे अच्छे रफ्तार में, आक्रामक रूप में आ चुकी है अपनी दिल्ली कानपुर सेक्शन की बाप गाड़ी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। क्या भाग रही है भाई। गजब का हॉकिंग और गजब का रफ्तार यहाँ पे अपनी बिहार संपर्क क्रांति। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इधर देखो प्लेटफॉर्म इसकी तगड़ा वाला। ओहो क्या बात है, मजा ही आ गया आपको। आने वाले टाइम में आपको पता है सब गाड़ियाँ 160 चलेंगी, तो देखो इधर ट्रैक मेंटेनेंस का भी काम चल रहा है। गजब के हॉकिंग के साथ भाग रही है भाई गाड़ी, गजब के हॉकिंग के साथ। गाड़ी यहाँ हम लोग की अलीगढ़ को स्किप करने वाली है। बढ़िया रफ्तार में भाग रही भाई, जबरदस्त भाई जबरदस्त। ये है बिहार की शान, बिहार संपर्क क्रांति। यहाँ पे देख लो हम लोग अलीगढ़ स्टेशन को भी स्किप करने वाले हैं बढ़िया रफ्तार में। हॉकिंग सुन रहे हो ना भाई, हॉकिंग क्या भाग रही है गाड़ी, क्या भाग रही है। नीचे करो ना, नीचे थोड़ा सा देखो यहाँ पे प्लेटफॉर्म स्किप अलीगढ़ जंक्शन। जबरदस्त भाई, बहुत ही आक्रामक रूप से यहाँ पे स्किप कर रहे हैं हम लोग अलीगढ़ जंक्शन को। अलीगढ़ जंक्शन को क्रॉस आउट कर रही है बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति। क्या बात, क्या बात, बढ़िया रेल फैनिंग हुआ है यहाँ पे। चलो भाई स्टेशन से निकल के उसके बाद हम लोग की गाड़ी धीरे हुई स्टेशन, लेकिन बढ़िया स्किप किया हम लोग, बहुत ही बढ़िया स्किप हुआ स्टेशन यहाँ पे अलीगढ़ स्टेशन से। हम लोग अभी पार हुए, गाड़ी हम लोग की धीरे हो चुकी है, हम लोग को जो चाहिए था वो तो मिल। यहाँ पे देखो अमृत भारत, राजेंद्र नगर नई दिल्ली। भाई इसमें नहीं है, पीछे वाला लोकोमोटिव भी नहीं है, पुष्पुल प्रणाली के साथ चलने वाली तो ट्रेन तो है,
बट इसका पिछला वाला लोकोमोटिव ही नहीं था। यहाँ पे देखो एक मिथिला पेंटिंग देखने को मिल रहा है पूरे कोच में, और भी लगना चाहिए था, इधर भी लगा सकते थे, इधर भी लगना चाहिए था, बट सिर्फ एक ही है यहाँ पे देख पा रहा हूँ, और ये भी बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा है भाई। ये देख लो गाड़ी दरभंगा जाती है, आपको पता है मिथिलांचल में ये मिथिला पेंटिंग बहुत ही फेमस है। चलिए वैसे ट्रेन की साफ़ सफाई की बात की जाए तो देखो ट्रेन जो है नीट एंड क्लीन है बिल्कुल, और ऑन बोर्ड जो VHS स्टाफ है वो भी ट्रेन को साफ़ सुथरा रखने में मदद कर रहे हैं स्टाफ को। हाथरस जंक्शन अच्छा क्रॉसिंग, अच्छा स्किप हुआ यहाँ पे भी, हाथरस स्टेशन का। गाड़ी टुंडला पहुंच रही है, और ये ऊपर वाली जो लाइन आप देख रहे हो ये है आगरा वाली लाइन। टुंडला जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, आगरा के लिए आप लोग बढ़ सकते हो। चलो दिखा रहा हूँ मैं आपको इस तरफ से, देखो ये लाइन इस तरह से घूम के आगे जाके स्टेशन में मिल जाती है, और ऐसे सीधे चली जाती है आगरा की तरफ। तो ये कुछ खास अपना टुंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन है। झांसी लोको स्टेट का ये WDM 3D। अब ये कहाँ देखने को मिलता है भाई, एक समय हुआ करता था जब इन लोगों का राज चलता था भारतीय रेलवे पे। और यहाँ पे शायद हम लोग किसी गाड़ी को ओवरटेक भी मारेंगे टुंडला में। हम लोग भी लगता है रुकेंगे क्या यार, लग तो रहा है। ओह नो 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 नो, रुकने वाले हैं लगता है हम लोग। हालांकि यहाँ पे भी हम लोग का कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, सिग्नल नहीं मिलने के चलते हो सकता है हम लोग रुक जाए यहाँ पे। बट वहाँ पे देखो कोई तो गाड़ी जो खड़ी है, शायद इसको हम लोग, अगर हम लोग निकलेंगे तो इसको ओवरटेक मारते हुए निकलेंगे आगे। टुंडला देखते हैं कौन सी गाड़ी है, क्योंकि बीच में लोकल ट्रेन आ जाएगा तो देख नहीं पाएंगे हम लोग, इसके पहले ही जूम करके हम देख रहे हैं। ये बीकानेर, बीकानेर बाउंड, बीकानेर हावड़ा हो सकती है। बीकानेर बाउंड तो कोई गाड़ी है, क्योंकि बीकानेर मेरे को तो दिखा। धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे टुंडला स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। सौरभ भाई आते तो उतर जाते क्या इतना में? हाँ, उतर जाता ना। हाँ देखो सौरभ भाई अगर आप आते हैं हम लोग के साथ तो यहाँ पे बढ़िया से आराम से उतर सकते थे आप। गाड़ी धीरे धीरे जा रही है। देखो टुंडला स्टेशन से अभी रिसेंट में ही मैंने एक ट्रेन जर्नी की थी। वो कौन सी जर्नी की थी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। गाड़ी बहुत ही बवाल थी। भाई वो गाड़ी दिख ही ना रही, अब तो सामने फ्रेट ट्रेन भी आ गई। गुवाहाटी बीकानेर, अच्छा बीकानेर गुवाहाटी है भाई। वो उसको ओवरटेक कर लिया हम लोग यहाँ पे फाइनली टुंडला स्टेशन पे। देखो वहाँ पे दिख रहा है ना आपको स्लीपर का कोच, ये देखो हम लोग का स्किप हो गया यहाँ पे फाइनली टुंडला रेलवे स्टेशन से।
4G WDG 4G। स्टेशन पे देखो धीरे धीरे हम लोग स्किप किए, लेकिन स्टेशन निकलने के बाद एक्सप्लेनेशन जो अपनी गाड़ी का हो रहा है। और वो देखो उसका लोकोमोटिव मैं आपको दिखा दूँ, WAP7 बीकानेर गुवाहाटी का, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे ओवरटेक किए हैं। WDG 4G के बगल में आपको नज़र आ रहा होगा WAP7। यहाँ पे देख लो, अब हम लोग की गाड़ी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन को स्किप करने वाली है। जैसा स्किप चाहिए था वैसा वाला अभी तक मिला नहीं हमको। क्राउड तो है भाई, कुछ भी बोलो, फिरोजाबाद स्टेशन पे क्राउड तो है। काफ़ी सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे। कोई गाड़ी आ रही होगी पीछे से जिसका हॉल्ट होगा यहाँ पे, उसके लिए ये सारे पैसेंजर लोग खड़े हैं। यहाँ पे अब अपनी गाड़ी पहुँच चुकी है शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन। और देखो सामने खड़ी है सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। सिक्किम महानंदा का हॉल्ट है शिकोहाबाद में। हम लोग धीरे धीरे आगे निकल जाएंगे। कब गाजियाबाद लोको शेड का WAP7 पहुँच लिमिटेड। अलीपुरद्वार दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस। भाई पूरा पैक है गाड़ी, स्लीपर भी पैक है। जनरल का तो हाल अभी आप लोग देखे ही हैं। S1 ये हो गया अपना बेसिकली पेंट्री का। और यहाँ पे किसी गाड़ी को ओवरटेक भी हम लोग शायद इस साइड कर रहे हैं। कोई तो इंटरसिटी है, उसको ओवरटेक किया हम लोग यहाँ पे। रुक जाएंगे क्या हम लोग भी? कासगंज मथुरा शिकोहाबाद इंटरसिटी है वो, उसको भी हम लोग ओवरटेक किया। रुक गए भाई फाइनली हम लोग भी यहाँ पे। वैसे शिकोहाबाद के आसपास से मेरे वीडियो को कौन कौन देखता है कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब देखो लोकल वेंडर लोग सब लोग अब चाय बेचने के लिए कुछ तो हुआ है भाई, तभी गाड़ी रुकी है। देखो वहाँ पीछे RPF लोग भी चेक कर रहे हैं। स्टाफ लोग चेक कर रहे हैं, कुछ तो हुआ तभी हम लोग की गाड़ी यहाँ पे रुकी है। देखो यहाँ पे शिकोहाबाद में सामने से आ चुकी है संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस। क्रॉसिंग रास्ते में होता तो सही होता, लेकिन यहाँ स्टेशन पे ही हो गया। हम लोग रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग की गाड़ी में कुछ फॉल्ट आया पीछे की तरफ, पीछे वाले कोच में। बाकी ये सामने से आ चुकी है, यहाँ पे देख लो संबलपुर जम्मू तवी। देखो हमारे ट्रेन के लोको पायलट सर सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं। हावड़ा लोको शेड का WAP7।
भाई इसका जनरल बहुत पैक है, देखो लोग लटके हुए किस तरह से, संबलपुर जम्मू तवी। देख रहे हो ना जनरल किस तरह से पैक हम पैक है, पूरा पैक है जनरल। अब देखो सिकोहाबाद में इसका भी हॉल्ट है, संबलपुर जम्मू तवी का भी। फाइनली देख लो यहाँ पे पेंट्री से भैया ला के दिए थे अभी हम लोगों को इवनिंग के स्नैक्स में वेज कटलेट और एक था अपना क्या लिया हो, ब्रेड ऑमलेट ना, ब्रेड ऑमलेट लिए हैं भाई। कटलेट मैंने थोड़ा सा अभी टेस्ट किया था, बहुत ही बेहतरीन है और बिल्कुल गर्म है। देखो अक्सर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब मैं श्रमजीवी में जर्नी किया था तब उसका कटलेट जो था ना उसको टक्कर दे रही है अपनी ये बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की कटलेट। बढ़िया है, बिल्कुल वर्थ इट है भाई। अभी क्या करते हैं, इसको फटाफट फिनिश करते हैं, गेट पे चलते हैं। लीजेंडरी गाड़ी नेताजी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग होने वाला है, वो दिखाते हैं। ये है अपनी लीजेंडरी नेताजी एक्सप्रेस हावड़ा कालका। भाई साहब बढ़िया क्रॉसिंग हुआ यहाँ पे। अभी इसके जस्ट पीछे चिपक के चल रही है सीमांचल एक्सप्रेस, उसका भी क्रॉसिंग आपको लगे यहाँ दिखा देते हैं। जोगबनी आनंद विहार सीमांचल एक्सप्रेस, सीमांचल के साथ दावातोड़ सीमांचल एक्सप्रेस। बढ़िया भाग रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति, बहुत ही अच्छा भाग रही है। गजब भाई गजब, आज तो दिल जीत लिया भाई सच में बिहार संपर्क क्रांति। काम हो गया, गेट को कर देंगे इस तरह से लॉक। और एक चीज़ मैं आपको अब बताऊं, देखो जितना मैंने तारीफ सुना था अपनी इस बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का ना, उससे कहीं ज़्यादा अपने उम्मीद भी खरी निकल रही है अपनी बिहार संपर्क क्रांति भाई। आज तो वाकई में दिल जीत लिया संपर्क क्रांति ने भाई, कसम से भाई। अभी बस कुछ ही समय के बाद बढ़िया सा सनसेट भी आपको देखने को मिलेगा। ये लाइन देख लीजिए, ये जो लाइन आ रही है ना, ये आगरा की तरफ से आ रही है। पटना कोटा एक्सप्रेस इसी लाइन से चली जाती है, इटावा से कट जाती है, आगरा की तरफ चली जाती है। हम लोग यहाँ इटावा पहुँचने वाले हैं। चलिए जी फाइनली यहाँ पे हम लोग इटावा जंक्शन को स्किप कर रहे हैं, दावातोड़ अच्छे रफ्तार में। बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति इटावा जंक्शन को प्रेस आउट करती हूँ। बढ़िया भाई, एक नंबर भाई, क्या भाग रही है गाड़ी, सच में बाप गाड़ी है भाई, सच में। और कोई क्रॉसिंग भी हुआ किसी गाड़ी के साथ, हावड़ा जोधपुर, हावड़ा बीकानेर, सॉरी। गजब भाई, क्या भाग रही है गाड़ी, गजब
देखिए हॉकिंग के साथ गाड़ी यहाँ पे आगे बढ़ रही है कानपुर की तरफ। प्यारा सा सनसेट भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गजब की सवारी है, गजब सवारी है भाई। तो अभी जो आप लोगों ने क्रॉसिंग देखा था, देख के मज़ा ही आ गया होगा आप लोगों को। रॉकेट की तरह निकली है ये थी अपनी तबाही आ रही नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो कि कामाख्या से आनंद विहार के बीच में चलती है। इस ट्रेन में मैंने जर्नी की थी हाल में, चैनल पे वीडियो लाइव है, आप लोग जाके देख सकते हो। अभी बस कुछ ही समय में नीलांचल का भी क्रॉसिंग होने वाला है और आज भुवनेश्वर राजधानी जो है 12 घंटा डिले चल रही है, लेट चल रही है, वो भी नीलांचल के पीछे। दोनों क्रॉसिंग ये अभी आपको फटाफट दिखाते हैं। नीलांचल कुछ भी बोलो भाई, दिल्ली कानपुर का आतंक जो है ना वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मजा आपको सिर्फ दिल्ली कानपुर सेक्शन में मिलेगा। अभी बस इसके पीछे चिपक के चल रही है भुवनेश्वर राजधानी, उसका भी क्रॉसिंग आपको दिखाते हैं। ये होता है बात दिल्ली कानपुर सेक्शन के बाद। और बढ़िया सा यहाँ पे स्टेशन स्कूल। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बिहार संपर्क क्रांति। तो देखो यहाँ पे हम लोग की गाड़ी पहुँच चुकी है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ सामने लगी है लखनऊ MGR चेन्नई सेंट्रल। स्टेशन का जो ये है कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगा हुआ है। और इधर हम लोग सबसे लास्ट वाले यानी कि 9 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए इधर हम लोग, क्योंकि जो गाड़ियाँ यहाँ से कट जाती है उस तरफ कटेंगी। अभी हम लोग का लाइन जो है यहाँ से कट जाएगा। अभी हम लोग यहाँ से लखनऊ वाली लाइन पर बढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप लोग मेरे साथ जो बैक टू बैक जर्नी देखे थे, इससे पहले प्रयागराज वाली लाइन पर हम लोग बढ़ रहे थे, लेकिन काफ़ी दिन के बाद आज हम लोग यहाँ पे लखनऊ वाली लाइन पर बढ़ने वाले, क्योंकि हम लोग की गाड़ी का रूट जो है वो थोड़ा सा अलग है, आपको पता है। गोंडा, गोरखपुर, अहमदाबाद, बस्ती, सिवान, छपरा, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए हम लोग की गाड़ी दरभंगा के डिस्टेंस को तय करने वाली है। वैसे देखो कानपुर जो है जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, आप यहाँ से झांसी के लिए बढ़ सकते हो। एक लाइन यहाँ से मऊ की तरफ कट जाती है, प्रयागराज की तरफ कट जाती है। हम लोग यहाँ लखनऊ लाइन तो बढ़ने वाले हैं, इस वजह से ये कुछ खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। स्टेशन का देखो अपग्रेडेशन का काम जो है वो चल रहा है। बाकी गाड़ी हम लोग यहाँ पे 1 घंटा डिले के साथ आई है, 1 घंटा लेट आए हैं। और इसका बिहार संपर्क क्रांति का भाई जनरल का हाल देखो, बुरा पैक है, एकदम बुरा पैक। ये देखो भाई गेट वेट सब बंद है। यह है बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का जनरल कोच का हाल। और यहाँ पे देखो आ चुकी है लोकनायक एक्सप्रेस, मथुरा, छपरा, दिल्ली। देखो यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है, जो रिवर्स वंदे भारत है वाराणसी वाली है वो भी लेट चल रही है। यहाँ पे वो अभी 8 बजे आने वाली है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम ट्रेनें जो है ना लेट चल रही है फॉग की वजह से। विंटर का टाइम स्टार्ट हो चुका है, फॉग गिर रही है स्पीड पे, ट्रेनें जो है लेट होनी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सिलसिला जो है लेट का, बहुत सारी ट्रेनें बहुत मतलब 10-10 घंटे 20 घंटे लेट है। अभी देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रॉसिंग दिखाया था भुवनेश्वर तेजस राजधानी का, 12 घंटे लेट थी। पटना राजधानी भी लेट थी। सोचो तो सारी गाड़ियाँ जो है ना वो लेट अब हो रही है। चलो भाई यहाँ पे 5 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी का डिपार्चर हुआ कानपुर के 9 नंबर प्लेटफॉर्म से। काफ़ी टाइम के बाद आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं कानपुर में, क्योंकि जो गाड़ी लखनऊ साइड आती है वही आती है इधर 8, 7, 6, 9 पे। हम लोग की गाड़ी यहाँ लखनऊ वाली लाइन पर कटने वाली है यहाँ से। इससे पहले काफ़ी दिनों के बाद मतलब इस रूट पे हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो इससे पहले जितना भी हम लोग ट्रैवल करते थे कानपुर से प्रयागराज की तरफ गाड़ी हम लोग की जाती थी, आज कटने वाली है लखनऊ की तरफ। कानपुर सेंट्रल आपको पता है इंडिया में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन, उसमें से एक अपना कानपुर सेंट्रल। एक समय हुआ करता जब मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लेदर का व्यापार जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही है।
ओवरटेक करके आए थे हम लोग महाबोधि को, फिर एक बार ओवरटेक कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देना होता है, क्या कि स्क्रैचर सब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है इधर। कानपुर स्टेशन, हालांकि फॉग है, अब तो ऐसा नहीं दिखेगा जैसा दिखता था हर टाइम, और फिर भी हल्का हल्का समझ में आ रहा है। इधर देखो जो सामने वाली लाइन है वो चली गई प्रयागराज साइड। बहुत बार हम लोग उस लाइन पे जर्नी किए और इस लाइन को दिखा रहे थे कि ये लाइन देखो लखनऊ साइड चली गई। आज हम लोग यहाँ पे लखनऊ वाली लाइन पे फाइनली बढ़ रहे हैं, बिहार संपर्क में आज जर्नी कर रहे हैं। तो कानपुर में देख लो हम ऑनलाइन ये ऑर्डर कर लिए थे। दीप भाई कह रहे बढ़िया ना, गर्म है ना? गर्म भी है हल्का सा, क्योंकि अभी स्टेशन पे पहले ही जब गाड़ी आई थी तभी आ गया था ऑर्डर। स्टेशन कवर किया, थोड़ा बहुत ठंडा हो गया है। वैसे देखो रात में डिनर का भी ऑर्डर दिए हैं पेंट्री से भी, और ऐशबाग में भी बाहर से हम लोग ऑर्डर किए हैं मुगलई पराठा और कबाब, वेज कबाब, वो भी ऑर्डर किए हैं। लखनऊ गाड़ी जा रही है तो लखनऊ का कुछ तो बनना चाहिए ना खाना, इस वजह से कबाब हम लोग ऑर्डर कर दिए थे। और आप लोगों को रिव्यू के लिए इस ट्रेन का पेंट्री का भी खाना हम डिनर ऑर्डर कर दिए हैं। फिलहाल इसको निपटाते हैं। हाँ, इंजन की तरफ आगे बढ़ते रहो, गाड़ी लग रही है भैया इधर। हाँ सीधे हम लोग का कुछ आगे की तरफ है तो एकदम गाड़ी आगे ही जाके रुक रही है, और हम लोग जहाँ रुकने वाले हैं वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई शेड मिलेगा। देखो फॉग जो है वो अब गिरना स्टार्ट हो चुका है। देखो बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के जनरल का हाल देखो। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से पैका भाई। वैसे देखो हम भी पहन लिए, पूरा प्रॉपर पहन लिए, क्योंकि डोर प्लेटिंग करने में। और वैसे भी देखो मेरा तबीयत जो है आज ख़राब ही है, ख़राब अवस्था में आज जर्नी कर रहे हैं, बट स्टेशन नहीं छोड़ सकते और जर्नी नहीं छोड़ सकते, इस वजह से सब कुछ लेना ज़रूरी है। इस वजह से पूरा तैयारी के साथ हम खड़े गेट पे। यहाँ पे हम जो ऑर्डर किए थे वो आने वाला है। ऑर्डर किए थे यहाँ पे हम वेज कबाब और मुगलई पराठा, वो आएगा, उसके बाद टेस्ट रिव्यू करेंगे। क्योंकि देखो नवाबों की साइड लखनऊ आओगे तो नवाबी तो बनता है ना। बाकी गाड़ी देख लो, यहाँ पे भी लगभग 1 घंटा डिले पहुँची है। फॉग देख लो, आपको नज़र आ रहा होगा हल्का हल्का। रास्ते में हो सकता है रात में गाड़ी लेट हो जाए हम लोग की। अब कितना लेट होगी क्या होगी वो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। लेकिन जनरल का हाल तो बुरा है भाई, कुछ भी बोलो, नो डाउट। चलो भाई यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर आ गया, जो हम लोग ऑर्डर किए थे यहाँ पे जोमेटो से फूड ऑन ट्रेन। देख लो कैसे ऑर्डर करना है। दीप भाई बताओ जरा पब्लिक को। जोमेटो ऐप में जाइए, वहाँ लिखा होगा फूड। जोर से बोला करो। जोमेटो ऐप में जाइए, वहाँ लिखा होगा ऑर्डर इन ट्रेन। हाँ। तो वहाँ पीएनआर देख के आप ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप स्टेशन का नाम आ जाएगा, जिस स्टेशन पे ऑर्डर अवेलेबल होगा वो नाम आ जाएगा। हम लोग डाले थे तो कानपुर और ऐशबाग आया था, तो हम लोग ऐशबाग में मंगा लिए हैं। कानपुर में मंगाए थे बट वैसा कुछ नहीं मंगाए थे, बस वही छोटा सा मंगाए थे रोल टाइप। चलो चल रहे हैं अंदर, इसको खाएंगे क्योंकि गरम गरम है, मज़ा आ जाएगा खाने में भी। और गाड़ी यहाँ पे अभी 5 मिनट रुकने वाली है। फॉग जो है वो भर चुका है। जहाँ तक हमको लगता है ना रात में गाड़ी तो लेट होगी ही होगी। अब कितना होगी अपडेट आपको ज़रूर करेंगे। फिलहाल अंदर चल रहे हैं भाई। देखो साफ़ सफाई मेंटेनेंस टॉप नॉच। हम देख रहे हैं हर बार OBH से स्टाफ जो आके साफ़ सफाई कर रहे हैं भाई। जनरल देखो इधर से, ये देखो
देखो सारी गाड़ी तो एक तरफ, लेकिन ये आम्रपाली जब आती है ना तो इसका जलवा होता है एक तरफ। आप इसका स्लीपर देख लो, जनरल देख लो, पूरा का पूरा जो है ऑलरेडी पैक रहता है गाड़ी का। देखो स्लीपर का हाल ये है, गेट बंद है, और जनरल का तो खैर बोलना ही भी बेकार है। और यहाँ पे हम लोग के ट्रेन का डिपार्चर सिग्नल हो गया। चलो चलो, यहाँ पे सिग्नल हो चुका है हम लोग की ट्रेन का। हम लोग अब निकलने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। ये है अपनी आम्रपाली, कटिहार से अमृतसर। इसका मैं आपको हाल दिखा देता हूँ चलते चलते। देखो स्लीपर किस तरह से पैकम पैक है भाई। जनरल भी वही हाल है, जनरल का तो बुरा हाल रहता ही है इसका कभी भी। भाई साहब इतना ठंडा में लोग देखो वॉशरूम तक बैठे हुए हैं। चलो साफ सफाई हो रहा है यहाँ पे, ब्रेक यान अच्छी बात है। आम्रपाली एक्सप्रेस निकल गए हम लोग यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से। गाड़ी हम लोग की लखनऊ से निकल गई और नवाबों के शहर आओगे तो नवाबी तो बनता है। यहाँ पे देख लो हम लोग ऑर्डर किए थे मुगलई पराठा, और ये अपना भाई वेज कबाब, और ये थोड़ा ग्रेवी वाला ले लिए थे, आज इसको ट्राई करेंगे। और देखो सैलेड में सलान, और ऊपर से जो चटनी होती है वो किसकी चटनी है ये, उसकी ना पुदीना और अनारदाने की, उसको मिक्स करके ये चटनी बनाई जाती है। बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इसका। ये देख लो इस तरह का कुछ पराठे होते हैं लंबे, मतलब काफ़ी है एक आदमी के लिए तो काफ़ी होता है ये। देखो इतना साइज होता है इसका। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे लिए, मुंह में पानी आ रहा है। सबसे पहले हम पराठा और कबाब को देखो लखनऊ में हम लोग जाते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा गर्म रहता है तो और मज़ा आता है, बट फिर भी एक नंबर है नो डाउट। इसको फिनिश करते हैं और गुंडा में हम मुलाकात करेंगे आपसे। लखनऊ कबाब खा के मज़ा आया, पेट भर गया ना। लेकिन देखिए जो हम बोले थे आप लोगों को कि इस ट्रेन का पेंट्री कार का भी खाना ऑर्डर किए, बाई चांस अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको भी पता होना चाहिए इस ट्रेन का खाना का क्वालिटी कैसा है। ये देखो हम लोग ऑर्डर किए फर्स्ट एसी में, इस तरह का कुछ खाना सर्व कर रहे हैं ये लोग, लेकिन मैं तो इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, देख के मुझे सही नहीं लग रहा है। बाकी टेस्ट की बात है तो आज दीप भाई से टेस्ट करवाते हैं हम लोग। कैसा है पनीर? पनीर में देखो पानी है, देख रहे हो नहीं है? पनीर में पानी है, ये देखो भाई, देख रहे हो ना? अच्छा नहीं है। दाल भी उतना तो सही नहीं है। ये आलू और छोले की सब्जी है, इसको देख लेते हैं ये कैसा है। तो हम लखनऊ कबाब खा लिए इसलिए हमको बुरा लग रहा है, ये खाने का सच में टेस्ट बुरा है। अच्छा हाँ, भैया भी खा रहे को पैसेंजर मेरे, वो अंडा करी लिए हैं, भैया से रिव्यू ले लेंगे फिर समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो हमारे में पनीर है और भैया में अंडा करी है, बाकी सब सेम है, सब समझ में आ जाएगा। ये रायता दिया है, इसमें पूरा नहीं हो गया हम लोग का तो। और इसमें देखो रायता में पूरा इसका पनीर का पूरा ग्रेवी आके गिर गया है। यहाँ पे देखो हम लोग की गाड़ी गोंडा स्टेशन पहुँचने वाली है, गाड़ी एकदम धीरे धीरे चल रही है, कारण साफ साफ आप लोग को नजर आ रहा हो क्यों गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। देखो फॉग कितना हो रहा है भाई, वहाँ पे लाइट है इस वजह से हम लोग यहाँ पे दिखा पा रहे हैं आपको, फॉग पूरा फॉग हो रहा है भाई, बहुत जबरदस्त। ये है भाई विंटर जर्नी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा गोंडा जंक्शन। पहुँच चुके हैं हम लोग यहाँ पे गोंडा जंक्शन। फॉग कितना है आप लोग देख लो भाई, प्लेटफॉर्म एक्चुअली उस साइड है, तो इधर मैं फॉग आपको दिखा पा रहा हूँ इसलिए इधर से दिखा रहा हूँ। देख लो सामने जो लोग खड़े हैं वो ठीक से नज़र नहीं आ रहे हैं। यह है भाई विंटर जर्नी, प्योर फॉग।
भाई साहब ये है विंटर जर्नी भाई। देखो स्टेशन पे लोग ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, कितना फॉग हो रहा है। पहुंच चुकी है हम लोग की गाड़ी फाइनली गोंडा रेलवे स्टेशन। भाई साहब ये है विंटर जर्नी भाई। देखो स्टेशन पे लोग ठीक से नजर नहीं आ रहे हैं, कितना फॉग हो रहा है। पहुंच चुकी है हम लोग की गाड़ी फाइनली गोंडा रेलवे स्टेशन। देखो भाई यहाँ पे हम लोग गोंडा में तो पहुंच चुके हैं। जनरल का हाल देख ही लो आप लोग, आगे इतना फॉग हो रहा है कि कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा है। इस तरफ से चल के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। देखो ट्रेन का लोकोमोटिव तक नजर नहीं आ रहा है भाई, इतना फॉग हो रहा है। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे गोंडा रेलवे स्टेशन। ये है भाई घना फॉग। भाई यार क्या बात है भाई, जबरदस्त फॉग। बिहार संपर्क क्रांति। हर स्टेशन पे जनरल वाले लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इस वजह से जनरल के आसपास में लोग लोकल वेंडर लोग पहुंच जाते हैं। और देखो गोंडा स्टेशन पे रात में भी आपको खाने का कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें अवेलेबल है। समोसा, छोला भटूरे गर्मा गर्म बन भी रहा है। आगे कुछ नहीं दिख रहा है। यह है गोंडा रेलवे स्टेशन का। चलो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद गाड़ी का डिपार्चर हुआ यहाँ पे गोंडा रेलवे स्टेशन से। कैमरा जो लेंस जो है वो खुद से पकड़ नहीं पा रहा। देखो 5 मिनट के बाद डिपार्चर हुआ हम लोग का गोंडा रेलवे स्टेशन से। काफ़ी सारे लोकल वेंडर यहाँ जनरल में सामान अपना बेच के आ रहे हैं। कुछ ना दिख रहा भाई, आगे कुछ ना। कड़ाके की सर्द में ये रेल सफ़र, बिहार संपर्क क्रांति। भाई साहब इतना फॉग, यही है विंटर जर्नी। देखो जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, आप यहाँ से अयोध्या की तरफ बढ़ सकते हो। एक लाइन इधर से बरहाइच की तरफ भी जाती है। निकल गए हम लोग यहाँ पे गोंडा रेलवे स्टेशन से। गाड़ी यहाँ पे भी 1 घंटा ही लेट आई है, ज़्यादा लेट तो नहीं चल रही है। 1 घंटा के डिले के साथ हम लोग चल रहे हैं कानपुर से ही। अभी भी गाड़ी 1 घंटा ही लेट है। बस उम्मीद करते हैं कि आगे ज़्यादा लेट ना हो। 1 घंटा लेट है तो चलो कोई बात नहीं, उतना तो चल जाएगा। बट अब ज़्यादा लेट हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा हम सब लोगों को। काम हो गया मेरा, गेट को कर देंगे बंद। फर्स्ट एसी में बढ़िया यात्रा चल रही है हम लोगों की। सब लोग देखो एकदम सुकून चैन की नींद सो रहा है फर्स्ट एसी में। हम लोग भी अब चल रहे हैं सोने ही। ये वाला है मेरा सीट, ये वाला है अपने दीप भाई का सीट। गोरखपुर लेना है भाई? हाँ एकदम नहीं, गोरखपुर लेंगे भाई। तो ये ओवरब्रिज देख के तो समझ ही गए होंगे गोरखपुर वालों की पहुंच गई अपनी गाड़ी गोरखपुर। भाई जबरदस्त फॉग है, जबरदस्त। जिस हिसाब से गाड़ी दिल्ली कानपुर सेक्शन में जबरदस्त भाग रही थी एकदम तांडव मचाते हुए, अभी उसी हिसाब से जबरदस्त यहाँ पे फॉग है भाई, एकदम गहरा कोहरा फॉग है। भाई देख रहे हो ना फॉग। भाई बोर्ड पे जो लिखा हुआ होता वो भी नहीं दिख रहा। देखो इधर से दिख रहा, देखो गोरखनाथ मंदिर 1 किलोमीटर। अरे भाई यार देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ये खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है और इसके बारे में मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 1 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म से कुछ खास है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म और 2 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ का, उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। लेकिन फॉग देख लो यार, कितना ज़बरदस्त फॉग हो रहा है इधर, क्या बात है भाई। बाकी इधर देख लो अपना गोरखपुर का शेड, कुछ ना दिख रहा है, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है।
ये देखो जो अभी बगल में आप देख रहे हो ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, और हो ना हो हमको लगता है कि 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाएंगे, और 2 नंबर प्लेटफॉर्म भी इसी प्लेटफॉर्म पे है। देखते हैं अगर हम 2 नंबर पे जाएंगे तो वो मैं आपको दिखा पाऊंगा, अच्छा सा एग्जाम्पल पेश हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पे आप देख पा रहे हो अच्छे से। भाई लेकिन फॉग जबरदस्त है भाई। हाँ गोरखपुर जो है जंक्शन पॉइंट है, क्यों है बताता हूँ प्लेटफॉर्म पे चल के। एक नंबर भाई 1 नंबर। देखो ये है अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म, और देखो बीच में ये कैंची बन रहा है, इधर देख लो। जो गाड़ी 2 नंबर पे लगी हुई होती है, देखो हमारी गाड़ी देखो घूम रही है 2 नंबर पे ही जा रही है। मैं यही दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, किस तरह से देखो हम लोग यहाँ पे अब 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे एंट्री कर चुके हैं, 1 नंबर प्लेटफॉर्म को बाईपास करते हुए। ये देख लो यहाँ पे हम लोग आ गए। ये है खास रेलवे स्टेशन और ये है खास प्लेटफॉर्म। देखो अब यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है ना, ये है खास गोरखपुर का, जो कि मैं दिखाना चाहता था और अच्छे से दिखा पाया। मुझे लगा ही था कि गाड़ी 2 नंबर पे जाएगी, इसलिए 1 नंबर के बगल बगल से हम लोग निकल रहे थे। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, सेम प्लेटफॉर्म पे 1 नंबर भी है और सेम प्लेटफॉर्म पे 2 नंबर भी है। और देखो भाई सलाम है ऐसे ऐसे लोग को जो विंटर में इतने कुहासे में फॉग में ट्रेन पे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे इस तरह से नीचे लोग सोए हुए होते हैं। सलाम है भाई ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे देख लो अपनी गाड़ी जो है पहुँच चुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गुरु गोरखनाथ की नगरी और योगी आदित्यनाथ की कर्म भूमि। आदित्यनाथ योगी यही से 25 साल तक MP रहे थे, सांसद रहे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वैसे देखो ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, आप यहाँ से बगहा बेतिया होते हुए मुजफ्फरपुर की तरफ बढ़ सकते हो, जो कि सप्त क्रांति जाती है। मुजफ्फरपुर की शान सप्त क्रांति एक्सप्रेस, आनंद विहार से जो मुजफ्फरपुर के बीच में चलती है सप्त क्रांति एक्सप्रेस, वो गोरखपुर आने के बाद सिवान छपरा देवरिया नहीं जाती, सोनपुर हाजीपुर नहीं जाती, लेकिन मुजफ्फरपुर जाती है बगहा बेतिया होते हुए, यहीं से लाइन कट जाती है वो। बाकी देखो भाई क्या लग रहा है, पूरा प्लेटफॉर्म आप चेक करो, लिटरली चारों तरफ फॉग ही फॉग। वैसे देखो विंटर में जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा आता है। देखो हर वेदर का जर्नी करने का अलग मज़ा आता है, मानसून का अलग मज़ा है, विंटर का अलग मज़ा है, और समर सीजन का तो आपको पता ही अलग ही मज़ा है। चलो मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। इधर देखो प्लेटफॉर्म पे लाइट है, इस वजह से कुछ दिख पा रहा है, और देखो इस साइड से अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, कुछ नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा है इधर से, इतना ज़्यादा फॉग हो रहा है। चलो भाई डिपार्चर हुआ हम लोग का यहाँ पे गोरखपुर रेलवे स्टेशन से अपने ट्रेन 12,566 यानी कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का। गोंडा में जो फॉग था उससे भी ज़्यादा फॉग यहाँ पे मुझे उम्मीद थी कि गोरखपुर में मिलेगी, और मेरे उम्मीद पे पूरा खरा निकला यहाँ पे गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास से मेरे वीडियो कौन कौन देखता है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। फिलहाल आप लोग यहाँ पे प्यारा सा स्मूथ सा डिपार्चर एंजॉय करो। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे ट्रेन के क्रू भी चेंज होते हैं, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर। NER का हेडक्वार्टर गोरखपुर। ये भाई गाड़ी यहाँ पे निकल चुकी है हम लोग की गोरखपुर रेलवे स्टेशन से। बाहर कितना फॉग हो रहा है आप लोग तो देख ही रहे हैं। अभी क्या करते हैं हम भी सो जाते हैं, रात में अभी देवरिया, सिवान और छपरा स्टेशन जो है वो निकलने वाली है। सुबह सुबह हम लोग पहुँच जाएंगे सोनपुर और हाजीपुर के आसपास, तो वहीं पे कहीं पे भी उठेंगे जहाँ पे भी नींद खुल जाएगा, और वहाँ से वीडियो आप लोग के लिए कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल नींद आ चुका है, फिलहाल अभी बहुत नींद आ रहा है, अभी सोते हैं। सो तो चुके थे हम, सो ही गए थे हम, लेकिन यहाँ पे गोरखपुर के लिए अलार्म लगा के रखे हुए थे, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद इस रूट पे जा रहे थे और स्टेशन खास था, उसको कवर करना ज़रूरी था आप लोगों के लिए। अभी फ़िलहाल चलते सोते हैं। गुड नाइट दोस्तों।
तो फिलहाल देख लो हम लोग की गाड़ी यहाँ पे पहुँच चुकी है एशिया के सबसे बड़े पशु मेला लगने वाले सोनपुर रेलवे स्टेशन पे। वैसे सोनपुर की बात करूँ तो सोनपुर जो है डिविजनल हेडक्वार्टर है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी के बिहार संपर्क क्रांति की जर्नी में। देखो गाड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा ही अभी फिलहाल लेट हो चुकी है, लगभग 3.5 घंटा डिले अब हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे देखो 10 बजा है और गाड़ी अभी पहुँची है सोनपुर में। सोनपुर के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँची हम लोग की। और देखो हाजीपुर का जो ये केला होता है ना, ये चिड़िया केला के नाम से जाना जाता है, छोटा छोटा होता है। ये सोनपुर और हाजीपुर के आसपास रीजन में आपको मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा ही मीठा होता है खाने में। इसका साइज़ बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा हैवी नहीं होगा। और वैसे इधर आप ग्रीन वाला केला आपको मिल जाएगा, वो जिसको सिंगापुरी केला भी बोलते हैं, लेकिन ये इधर का फेमस है, हाजीपुर का फेमस है ये। अभी अगला स्टेशन जो हाजीपुर आने वाला है, सोनपुर और हाजीपुर को कनेक्ट करते हैं गंडक नदी। अभी गंडक नदी अभी हम लोग क्रॉस करेंगे, वो आपको ज़रूर दिखाएंगे अभी हम। और अभी मेला भी लगा हुआ है सोनपुर का मेला, वो कोशिश करेंगे ट्रेन से हम आपको मेला दिखाने का भी इस साइड से। अभी देखो जो मौसम था कल गोरखपुर और गोंडा में उस तरह का तो फॉग अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। वैसे भी 10 बज चुके हैं तो इस वजह से थोड़ा फॉग छट गया होगा। स्टॉपेज ज़्यादा देर का था नहीं यहाँ पे हम लोग की ट्रेन का। देखो सिग्नल यहाँ पे हो चुका है, हम लोग अब यहाँ से बढ़ने वाले हैं। पाँच मिनट का हॉल्ट के बाद गाड़ी यहाँ सोनपुर से निकल रही है। फॉग है बट उतना नहीं है जितना कि गोरखपुर और गोंडा में था रात के टाइम में। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का एक महत्वपूर्ण डिविजनल हेडक्वार्टर सोनपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन पटना की तरफ चली जाती है, पाटलिपुत्रा की तरफ। स्टिल फॉग है, अभी भी आगे है, देख पा रहा हूँ। बट यार सलाम है जनरल में जो लोग यात्रा करते, देखो गेट पे बैठ के इतने ठंडे में भी यात्रा कर पा रहे हैं। सैल्यूट है भाई ऐसे ऐसे लोगों को। जोरदार फॉग है भाई, जोरदार। और मैं आपको रात से ही कहता आ रहा हूँ कि विंटर में और मानसून में जर्नी करने का एक अलग ही मज़ा आता है। और मुझे दोनों में जर्नी करना बहुत ही पसंद है, चाहे वो मानसून हो या फिर इस तरह की कड़ाके की ठंड हो। तो दोस्तों देख लो इसी मेला की मैं बात कर रहा था, सोनपुर मेला, बट कुछ नहीं दिख रहा। फॉग इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि कुछ दिख ही नहीं रहा। अभी फिलहाल हम लोग मेला ग्राउंड क्रॉस कर रहे हैं सोनपुर का, बट व्यू क्लियर नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा फॉग हो चुका है कि अभी हम लोग गंडक नदी भी क्रॉस करेंगे। ये देखो रेलग्राम हो गया बेसिकली सोनपुर मेले का, ये हो गया पूरा मेला। फॉग बहुत गहरा फॉग है भाई। इसी नदी की मैं बात कर रहा था जो कि हाजीपुर और सोनपुर को कनेक्ट करती है, गंडक नदी। भाई गंडक नदी, वो हो गया रोडवेज, वो हो गया बगल में रेलवेज, ये हो गया रेलवेज और उधर एक और होगा वो है रोडवेज। मतलब इस पूरे नदी पे टोटल 5 ब्रिज बने हुए, लेकिन सामने वाला ब्रिज दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग हो रहा है ना, कुछ ना दिख रहा। कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो विंटर का अलग ही मजा है, बार बार हम आपको इसलिए बोल रहे हैं, विंटर में जर्नी करने का अपना मजा है भाई। और हमको पसंद है भाई विंटर में जर्नी करना। विंटर में मानसून में जितना जर्नी करवा लो बैक टू बैक आपका भाई नहीं थकता है, अलग ही मजा आता है।
एक बार बस बॉडी हीट हो जाए उसके बाद तो बैक टू बैक जर्नी होती रहती है। जय बाबा हरिहरनाथ। सोनपुर अपने बाबा हरिहरनाथ के मंदिर के लिए भी बहुत फेमस है। नदी पार करते इधर हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर। बढ़िया फॉग हो रहा है भाई, कुछ भी बोले बढ़िया फॉग हो रहा है। मौर्य एक्सप्रेस गोरखपुर, मौर्य एक्सप्रेस संबलपुर हटिया गोरखपुर। अगर इसका क्रॉसिंग अगर हो जाता ब्रिज पे हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। पहले हटिया तक चलती थी, फिर बाद में इसको एक्सटेंड किया गया संबलपुर तक के लिए। देखो इतना फॉग है कि ट्रेन भी अब ना दिख रहा। चलो भाई, यहाँ पे गाड़ी अपनी पहुंची हाजीपुर। जनरल का हाल हाजीपुर में भी है ही, देख के तो अजीब लग रहा। ठीक है बाय भाई, मिलते हैं। और देखो ये चिनिया केला, यही है फेमस यहाँ का। फाइनली यहाँ पे बिहार की आन बान शान बिहार संपर्क क्रांति के प्रथम वातान अनिश्चित को छोड़ने का टाइम आ चुका है। हम लोग यहाँ पे देखो इसलिए डिबोर्ड कर रहे हैं, टिकट तो हम लोग यहाँ दरभंगा तक था, लेकिन हाजीपुर में इसलिए उतर है क्योंकि दिव्याही का ट्रेन है 1 बजे और ट्रेन हम लोग की ये लेट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। अगर हम लोग एंड टू एंड जाएंगे तो वो ट्रेन पकड़ नहीं पाएगा, दिव्याही घर नहीं जा पाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे उतरना पड़ रहा है, माफ़ कीजिएगा। फिर कभी मौका मिलेगा तो अगली बार एंड टू एंड जर्नी जरूर करेंगे हम लोग। वैसे भी आप लोग का डिमांड था बिहार संपर्क क्रांति में जर्नी देखने का, जो कि हम लोगों ने पूरा किया है यहाँ पे। चलिए जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें तो गाड़ी तो आपको पता है बवाल है, दिल्ली कानपुर सेक्शन की बाप गाड़ी है। इसके आगे कोई छू नहीं सकता। विंटर में फॉग होने के बावजूद भी गोरखपुर गोंडा जिस हिसाब से गाड़ी सिर्फ 1 घंटा डिले के साथ आई थी ना, मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही कमाल का प्रायोरिटी है इस गाड़ी का। साफ सफाई, खान पान सब कुछ है एक नंबर। अब दीजिए मुझे इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले जर्नी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। स्लीपर देखो स्टिल अभी भी पैक है। जनरल का तो हाल बहुत बुरा ही है इस ट्रेन का, अपनी बिहार संपर्क क्रांति का। यहाँ हाजीपुर से निकल गई अपनी बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस।